नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ राज वर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ है और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं के लिए क्या क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे रेवाड़ी विधानसभा के विधायक चिरंजीव राव, और चिरंजीव राव से जानेंगे कि आज क्या उनकी विधानसभा में मुद्दे हैं और क्या कुछ उन्होंने प्लान तैयार किया है। पहली पारी की शुरुआत है और इस पहली पारी की शुरुआत में रेवाड़ी विधानसभा को चिरंजीव राव ने क्या कुछ दिया और जो वो वादे कर विधानसभा में पहुंचे थे उन वादों को कितना वो पूरा कर पाए। रेवाड़ी विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। आइए जानते हैं रेवाड़ी के बारे में कुछ तथ्य। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव के बारे में। रेवाड़ी के क्या क्या मुद्दे हैं। बाजारों में पार्किंग, अतिक्रमण की समस्या है, दूषित पानी की समस्या है, नगर परिषद में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, टूटी सड़कें और बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार बनी हुई है। घोषणाओं के बाद एम्स का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या बनी हुई है। बिजली कटौती भी रेवाड़ी का एक बड़ा मुद्दा है। बाजारों में पार्किंग, अतिक्रमण की समस्या मुश्किलें पैदा किए हुए हैं। तो चिरंजीव राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी विधानसभा में क्या कुछ काम किया है और अभी क्या कुछ उनके पास विजन है अपनी विधानसभा के लोगों को देने के लिए, क्योंकि बड़े ही मुद्दे हैं। चिरंजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और पिछले 2.5 साल में मेरी एक कोशिश रही कि रेवाड़ी के जो भी मुद्दे हों उसको हम विधानसभा से लेकर और हर मंच के ऊपर उसको हम उठाएं। और हमारी कोशिश रही कि जो रेवाड़ी पिछले 5 साल जब भाजपा की रही उसके दौरान आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर काम नहीं हो पाए, और अब 2.5 साल बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी जैसे कि आपने स्वयं कहा कि आज की जो रेवाड़ी की हालात है वो बहुत खराब है। चाहे एक बहुत इनकी पुरानी इन्होंने घोषणा की थी 2015 के अंदर कि एम्स बन जाएगा, आज वो एम्स अभी तक नहीं बन पाया है। चाहे भिवाड़ी से जो गंदा पानी आता है उसकी वजह से आए दिन लोगों को परेशानी होती है। आप देखते हैं जब शहर में थोड़ा सा पानी हो जाता है तो शहर पूरा पानी से लबालब हो जाता है। और उसके अलावा चिरंजीव यहाँ एक बात मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। बिल्कुल आप मुद्दे रखिए, जो मुद्दे आप लगातार उठाते रहे हैं, क्योंकि ये मंच आपके लिए ही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो मुद्दे आपने रखे इनका समाधान आपकी विधानसभा के लोगों को कैसे मिलेगा। देखिए, जहां तक बात रही, आप जानते हैं रेवाड़ी के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और तकरीबन 24 दिन पहले पानी नहीं आता था और 16 दिन पानी नहीं आता था। तो अब की बार मैंने विधानसभा के अंदर इसके लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और उसके बाद उसके अंदर शेड्यूल में बदलाव किया गया और 16 दिन अब पानी आता है, 16 दिन नहीं आता है। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या थी शहर में, एक दिन एक छोड़कर जो पानी आता था, जो पिछले कई विधानसभाओं में मैंने ये आवाज उठाई थी कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत इस क्षेत्र के अंदर है। हमारा इलाका आप जानते हैं वैसे ही डार्क जोन के अंदर आता है। पानी की जो किल्लत यहाँ पर है उतनी शायद
दक्षिण हरियाणा के अंदर कहीं भी नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मेरे आवाज उठाने की ये जीत हुई कि हमारे जो शेड्यूल बदला गया, 16 दिन अब पानी आएगा, 16 दिन नहीं आएगा। आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार थी तब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो हमारी मीरपुर में है वो हमारी सरकार के दौरान ही बनाई गई थी, और उसमें लगातार जो कोर्सेज हैं वो बंद होते जा रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए और उन कोर्सेज को हम लोग वापस लेके आए। तो कहीं ना कहीं पानी मिल रहा है चिरंजीव, पानी मिल रहा है आपकी विधानसभा के लोगों को? जी, वही मैंने आपको बताया ना, अभी से ही जो शेड्यूल के अंदर जो चेंज हुआ है 16-16 दिन वाला, पहले 24 दिन पानी नहीं आता था और 16 दिन पानी आता था। अब मेरे विधानसभा में आवाज उठाने के बाद, सवाल लगाने के बाद उस शेड्यूल के अंदर बदलाव हुआ और 16 दिन अब पानी आएगा नहर का और 16 दिन नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत इस इलाके के लिए है, क्योंकि यहाँ की जो धरती है हमेशा प्यासी रही है। आप छोड़ दें, जब हमारे 10 साल सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की थी, जब मेरे पिता सिंचाई मंत्री यहाँ से थे हरियाणा से, तब हमारे यहाँ पर पानी आता था। और पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से पानी से हमारा ये इलाका जूझ रहा है। और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, पिछली सरकार के दौरान 2014 से लेकर और 21-22 तक ये लोग एक अतिरिक्त वाटर टैंक नहीं बना पाए रेवाड़ी में, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत जल्द ये जो योजना है ये पूरी हो जाएगी और इसका लाभ मुझे लगता है कहीं ना कहीं पानी आया, आपने मुद्दा उठाया, पानी आया और अपने विधानसभा के लोगों को आपने सौगात दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि रेवाड़ी विधानसभा से जुड़े हुए हैं। बिजली की आप बात कर लीजिए, सड़कों की बात करें तो सड़कों की हालत बदहाल है। तो इसके लिए क्या इसके लिए भी आप अभी सरकार को ही ब्लेम करेंगे या कुछ जिम्मेदारी भी लेंगे कि हाँ आपने भी जो है बतौर विधायक रहते हुए कुछ डेवलपमेंट के ऐसे काम किए हैं जिससे कुछ राहत आपकी विधानसभा के लोगों को मिली? देखिए, आपको मैं वही बताना चाहता हूँ, हमारा जो धारवाड़ एक औद्योगिक शहर है उसके अंदर गंदा पानी जो राजस्थान से बहुत ज्यादा आता था, उसके लिए मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ चिरंजीव, मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ। मैं धारूहेड़ा का जो मुद्दा है उस पर भी आऊंगा। फिलहाल मैं अभी सड़कों की बात कर रहा हूँ, बिजली की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर क्या कुछ किया चिरंजीव आपने? देखिए, जहां तक आपकी सड़कों की आपने बात करी, हमारी हमेशा लगातार ये कोशिश रही है कि सड़कों के जो हालात है रेवाड़ी के बेहतर हो। आपके संज्ञान के अंदर लाना चाहूंगा, जब 10 साल हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कोई भी आपको गांव ऐसा हमारा नहीं मिलेगा जहां पर उनकी सड़कें कच्ची हो या फिरनी कोई आपको कच्ची मिले। पर ये पिछले 7 साल से जो सरकार आई है, आपकी बात ठीक है कि यहाँ का चुना हुआ विधायक मैं हूँ, पर आप भी भली बात समझते हैं कि जब आदमी विपक्ष के अंदर होता है उसके कितने काम होते हैं। मुझे लगता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। पर अगर रेवाड़ी के किसी भी वासी को ये लगता हो कि चिरंजीव राव ने अपनी आवाज उठाने के अंदर कोई कमी छोड़ी हो, कि सरकार को जगाने के अंदर कोई कमी छोड़ी हो, तो मेरी कमी हो सकती है। मैंने सरकार को जगाने के अलावा, आवाज उठाने के अलावा समाधान कितना दिया, ये भी बहुत अहम है चिरंजीव, की लोगों को समाधान कितना आप पहुंचा पाए हैं, ये बड़ा सवाल है। अतिक्रमण की बात करें, एक बड़ा मुद्दा रेवाड़ी में अतिक्रमण का भी है, तो क्या आप खुद ग्राउंड पर उतरे, सड़कों पर उतरे कि उस अतिक्रमण से कुछ राहत लोगों को दिलाए? समाधान करने का जो फर्ज है, अगर मैं सत्ता के अंदर होता, अगर मैं सरकार के अंदर होता और मैं तब अपने काम ना कर पाता, तब तो आप मुझे कहें या इलाके के लोग मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने हमारे ये काम नहीं कराए। पर आज आप स्वयं इस बात के लिए खुद जानते हैं कि जहां पर लोग विधायक सत्ता के अंदर हैं वहां के बुरे हाल हो रखे हैं शहर के। तो आप समझ सकते हैं मेरा जो फर्ज है वो फर्ज ये है कि रेवाड़ी के कोई भी मुद्दे हों उसको हम लोग सदन के अंदर उठाएं। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारे कहे हुए कामों के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया, कुछ जगह के ऊपर जरूर लिया गया। जैसे दिल्ली रोड हमारा है, वहां पर एक गंदा पानी बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से रोड बहुत ज्यादा खराब थे। 3 महीने तक लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद एक 50 मीटर का जो टुकड़ा है वो बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना विकास करने की सोच इस सरकार की रेवाड़ी के अंदर है। पर फिर भी बावजूद इसके भी हमारी कोशिश यही रहेगी, लगातार सरकार को जगाते रहें, रेवाड़ी के लिए काम करें, क्योंकि इसी दायित्व के लिए मुझे यहाँ के लोगों ने भेजा था कि विपक्ष। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं चिरंजीव, जो जिस अतिक्रमण की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप सरकार में रहते तो ही आप इसको कर पाते। या पार्किंग की बात करें, पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है रेवाड़ी के लिए।
उसको लेकर भी क्या कुछ प्लान आपका? जहां तक बात है, मैंने आपको वही बताना चाहूंगा, डेप्यूटी कमिश्नर हमारे जो हैं उनसे भी मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है, और आप जानते हैं कमेटी के अंदर जो अभी चेयरमैन है वो बीजेपी के हैं, उनके पास भी मैंने ये बात कही थी कि भाई रेवाड़ी के लोगों को इसके अंदर सहूलियत दिलाई जाए। पर आप देखिए, आपकी जो जगह है पार्किंग बनाने के लिए, उसको ईयर मार्क तो आपकी कमेटी करेगी ना, तो उसके लिए अगर कहीं ना कहीं इनकी अपनी, देखिए तीनों जगह इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है, और यहाँ रेवाड़ी के अंदर तो लेकिन क्या बतौर विधायक चिरंजीव राव कमजोर हैं कि अगर उनकी सरकार नहीं है तो वो अपनी जनता के, जो अपनी विधानसभा के लोगों की जो आवाज की तो आप बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन उनको समाधान नहीं दिला पाएंगे? नहीं, समाधान करने का काम तो सरकार का है ना जी। आप एक बात बताइए, मैं विपक्ष होने के नाते, एक विधायक के नाते, जो भी समस्या मेरे इलाके की है उसको मैंने हर स्तर के ऊपर रखा। चाहे मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, किसी मंत्री तक भी मुझे जाना पड़ा, मैं वहां तक भी गया। मैंने ये कोशिश करी कि रेवाड़ी की कोई भी समस्या अगर उसका अंदर कोशिश करी है। और जहां तक बात आपने अतिक्रमण की करी, तो अतिक्रमण के लिए आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि एक ड्राइव भी चलाई गई थी मेरे कहने के बाद डीसी रेवाड़ी के थ्रू, पर उन्होंने 2-3 बार वो ड्राइव चलाई, उसके बाद उसको बंद कर दिया। देखिए, ये तो एक लगातार प्रोसेस है, और इसके अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहता है तो आपके नगर परिषद का चेयरमैन का रहता है, क्योंकि उनको इस और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या जो अतिक्रमण की है आज की नहीं है, और पिछले 7 सालों में जब से ये भाजपा की सरकार आई है, ये इतने ज्यादा स्तर पे बढ़ गई है कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल इनके लिए हो चुकी है। आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहूंगा, रेवाड़ी शहर को यहाँ के प्रशासन ने बेसहारा पशु मुक्त घोषणा करी थी, उसके इश्तिहार सभी अखबारों में दिया गए थे। उसके बाद तो इस प्रशासन जो मैंने इसकी आवाज उठाई सदन के अंदर, और उसके बाद धारवेड़ा के अंदर एक गौशाला वहां पर बनाई गई, जहां पर कुछ गौवंश जो हैं हमारे जो ये हैं उनको वहां पर रखा गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने समाधान नहीं कराए, पर हाँ, जितना काम आप सत्ता के अंदर रहकर चिरंजीव, हम नहीं कह रहे कि समाधान आपने नहीं कराया, ये बात कह रहे तो आप, ये आपने ही कहा है कि आप समाधान नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष में है, आपकी बहुत सारी मजबूरी है, सरकार आपकी सुनती नहीं है। ये आपने ही कहा है, हमने नहीं कहा है, और उसी पे मैंने ये सवाल आपसे पूछे थे। और अच्छी बात है अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि बतौर विधायक आपकी विधानसभा के लोग यही चाहते हैं कि उन्होंने आपको विधायक के तौर पर चुना है तो आप मजबूती के साथ उन्हें वो समाधान दे। धारूहेड़ा की आप बात कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। धारूहेड़ा में जो सेक्टर 6 का जो पैच है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, चूंकि राजस्थान से सटा हुआ है, और जो भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां का जो केमिकल वाला जो दूषित पानी है वो इस इलाके में आता है। वहां तो गहलोत साहब है, कांग्रेस की सरकार है, कम से कम उनसे बात करके ये समाधान तो आप अपने विधानसभा के लोगों को दे ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो उस पानी से निजात मिले, क्योंकि उससे कई तरह की बीमारियां भी फैल रही है। इस बात को आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। इस बात को आप चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पता भी कर सकते हैं, मैंने उसके अंदर पूरा अपना योगदान दिया। जब वो लोगों के घर 1-1 फुट तक डूबे हुए थे, जब उनके घरों में कोई नहीं जा रहा था, तब उनके घरों के अंदर मैं गया था, और यहाँ से अधिकारियों को भी मैं वहां लेकर गया, उनको दिखाया, और 2 घंटे के अंदर उनका सारा पानी वहां से निकलवाया। जहां तक आपने बात कही कि राजस्थान की सरकार वहां पर है, तो आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार से हमारी बात हो चुकी है, वहां पर टेंडर छूट चुके हैं। 80 करोड़ रुपए के 2 एसटीपी के प्लांट लगेंगे, जहां पर वो वाटर ट्रीट होगा, और ट्रीट होकर पानी जो है आपका ड्रेन नंबर 8 में उसको जोड़ा जाएगा, और जो समस्या वहां की है वो दूर हो जाएगी। देखिए, चलिए ये तसल्ली तो कम से कम चिरंजीव को है कि हरियाणा सरकार नहीं सुन रही है तो राजस्थान सरकार तो बात सुन रही है कम से कम, और एक आप अपने लोगों को रिलीफ दे पाएंगे यहाँ पर। देखिए, मेरा एक विधायक होने के नाते सरकार मेरी बात सुने या ना सुने, मेरा काम ये रहता है कि किसी भी तरीके से अपने लोगों का समाधान कराऊं। और जहां तक आपने बात करी समाधान करवाने की, मैंने आपको बताया एक पानी की जो सबसे बड़ी किल्लत इस शहर के अंदर है, तो वो पानी की है। एक दिन एक छोड़कर जो पानी आता था शहर के अंदर, जो लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें होती थी, उसके लिए हम लोगों ने, पहली बात तो मैंने आपको बताया 16-16 दिन का शेड्यूल हम लोगों ने लागू करवाया, और एक अतिरिक्त हम लोग वाटर टैंक बनवा रहे हैं।
जो पानी की एक पीने की समस्या जो बहुत बड़ी शहर के अंदर है, उसको हम दूर कर पाएंगे। तो आप ये मानिए कि जो सबसे बड़ी शहर की समस्या है, हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही वो दूर हो जाएगी। आज रेवाड़ी शहर में अगर आप किसी से ही पूछेंगे और सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बताएगा तो वो पीने के पानी की बताएगा। तो इसका समाधान क्या दे रहे हैं चिरंजीव बतौर विधायक अपने लोगों को? समस्या तो बता दी मैंने आपको बताया ना, हम लोग एक अतिरिक्त वाटर टैंक बनवा रहे हैं लोगों के लिए, जिसकी वजह से जो पीने के पानी की दिक्कत है हमारी आउटर कॉलोनीज को, उनको पानी वहां से मिल जाएगा। उम्मीद करें जल्द। कुछ जो हमारे फाटक पार कुछ जो गांव हैं जहाँ पर पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और दूसरा, जो पानी 24 दिन नहीं आता था, अब 16-16 दिन आएगा, तो एक दिन एक छोड़ के पानी आता था, वो दिक्कत लोगों की दूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं पानी की हर चीज के लिए आपको जरूरत होती है, तो वो अगर दूर हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी समस्या जो इस इलाके की है, हमारे इस रेवाड़ी क्षेत्र की, वो दूर हो जाएगी। और जहां तक बात है SYL की, आप जानते हैं मेरे पिता कैप्टन अजय यादव जब मंत्री थे सिंचाई के, जो मैक्सिमम पार्ट SYL नहर का बना वो उसी दौरान बना। तो और जो नहर यहाँ पर आई है वो भी कांग्रेस राज के दौरान ही यहाँ पर आई। जितनी भी नहरों का जाल आप देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा के अंदर, वो कांग्रेस के उन 10 सालों के अंदर बना गया। आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 7 साल से आपने भी मुझे लगता है स्टडी करी होगी इस इलाके की। आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो जरूर आप इस इलाके के आसपास इन क्षेत्रों के अंदर गए होंगे, तो आपको कोई भी एक नई परियोजना यहाँ पर मिली जो ये लोग लेकर आए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। जो एम्स था वो एम्स आज तक इनका नहीं बन पाया है। एक मेडिकल कॉलेज हमारा माजरा शुराज में बनना था, जिसकी आवाज मैं लगातार विधानसभा में उठा रहा हूँ, वो नहीं बन पाया। एक सेक्टर 20 के अंदर हमारा एक कॉलेज बनना था, उसको इन लोगों ने स्क्रैप कर दिया। एक ओवरफुट ब्रिज बनना था हमारे सिविल हॉस्पिटल के लिए, वो इन्होंने अब तक नहीं बनाया है। तो कहने का मकसद ये है कि नया ना इन्होंने कोई पावर प्लांट लगाया, ना कोई नई परियोजना लेके आए, पर कर्ज हमारे इस इलाके के ऊपर, पूरे प्रदेश के ऊपर इतना ज्यादा हो गया है कि काम हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि चिरंजीव ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़ी परियोजनाएं आना चाहती थी, चिरंजीव जो बड़ी परियोजनाएं आना चाहती थी या आ सकती थी, वो जानबूझकर नहीं लाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है चिरंजीव विधायक है इसलिए, और इसकी वाहवाही जो है चिरंजीव को मिल जाएगी, यही आप कहना चाहते हैं? क्योंकि एम्स की बात करें, एम्स की बड़े लंबे समय से मांग रही है और अब तक काम शुरू नहीं है, तो अड़चन कहाँ पर आ रही है? क्या लग रहा है, सरकार जानबूझकर डिले कर रही है या तकनीकी तौर पर यह डिले हो रहा है? पहली बात तो आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो एम्स है वो मेरी विधानसभा में नहीं आता है, वो बावल विधानसभा में आता है। तो अगर वो बनेगा भी तो ये लोग उसका श्रेय लेना, मेरा मकसद तो ये है कि उसको हम जगाएं, क्योंकि अगर वो बावल में भी आएगा तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा सिर्फ बावल ही नहीं है, वो तो तमाम, और ना केवल रेवाड़ी बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र को फायदा होगा, और राजस्थान को भी फायदा होगा। क्या ये लोग केवल इस वजह से एम्स को नहीं बनवाना चाहते कि इसका श्रेय चिरंजीव को मिल जाए? मैं अगर ये लोग बनवा देते हैं एम्स को तो मैं वादा करता हूं कि इसका श्रेय मैं नहीं लूंगा, मैं इनको श्रेय दूंगा, मैं इनका आभार प्रकट करूंगा, मैं इनका धन्यवाद करूंगा। कोरोना महामारी में आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिल पाए, लोगों को दिल्ली जाना पड़ा, किसी को गुड़गांव जाना पड़ा, कितने लोगों की मौतें होगी। अगर उसके बावजूद भी इनको अगर लगता है कि मुझे उस चीज का श्रेय मिल जाए, तो मुझे उसका श्रेय बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मुझे श्रेय बिल्कुल ना दें। अगर इनको लगता है माजरा शुराज के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा उसका श्रेय मुझे मिलेगा, तो उसका श्रेय भी मुझे नहीं चाहिए। अगर रेवाड़ी के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज इन लोगों ने कैंसिल करवा दिए, अगर वो बन जाते हैं उसका भी श्रेय ये ले लें। मैं किसी काम का श्रेय नहीं लूंगा, मैं तो बस ये कहूंगा मेरे इस इलाके का विकास हो जाए। ये क्षेत्र जो है पिछले 7 सालों में इन्होंने इसको 50 साल पीछे कर दिया है। आने वाले समय के अंदर आप देखेगा जो रेवाड़ी की आज दुर्दशा है, जो इन लोगों ने कहा था रेवाड़ी को ये सिंगापुर बना देंगे, किसी ने कहा था रेवाड़ी को स्विट्जरलैंड बना देंगे, आज आप रेवाड़ी की हालत आप देख लीजिए। रेवाड़ी जो पहली हालत के अंदर था, रेवाड़ी जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ते वाले शहरों में था, अगर ये उसको ही वापस ले आए आज से 7 साल पहले वाले रेवाड़ी को, तो मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। चिरंजीव ये बताइए कि अगले 3 साल चिरंजीव अगले 3 साल की बात करते हैं, अभी 2.5-3 साल का जो वक्त रह गया है, चिरंजीव मैं एक सवाल आपसे ले लूं, अगले जो 2.5-3 साल का वक्त रह गया, आपका कहना है कि जो पहले के जो 5 साल थे जब बीजेपी का विधायक थे यहाँ पर,
और इसके बाद आपका जो 2-2.5 साल का समय था और अब आने वाले 2.5-3 साल की अगर हम बात कर लें तो क्या माने ये इन 2-2.5 साल में भी कुछ होने वाला नहीं है? देखिए, इन सरकार की जो मंशा है वो तो मुझे लगती नहीं है कुछ काम करने की है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले 2.5 सालों में इन्होंने जो विकास कार्य किया है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने वादा किया था कि हर विधायक को हम 5 करोड़ रुपए देंगे। आपके भी संज्ञान में ये बात होगी। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हमें उस 5 करोड़ में से अब तक 1 रुपया नहीं मिला है। तो ये विकास की क्या बातें करते हैं जब इन लोगों ने इस इलाके के विकास के लगने के जो पैसे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लूं चिरंजीव कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा जो है वो लगातार बना हुआ है, उसको लेकर भी कुछ आपने अपनी तरफ से प्रयास किए कि भ्रष्टाचार ना कि नगर परिषद बाकी जगह भी बात करें तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो उसको लेकर भी कुछ आवाज, क्योंकि आप आवाज ही उठा सकते हैं जो आप कह रहे हैं बार बार, तो क्या उसके लिए भी आवाज उठाई गई? एक बहुत संक्षिप्त में सवाल। देखिए, मैंने जो आपने अभी बात करी उसकी भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी और हमारी आवाज उठाने के बाद FIR भी उसके अंदर दर्ज हुई। जो NDC के नाम पे 2-2 लाख रुपए की जो यहाँ पर घूसखोरी का खेल चल रहा था, और यहाँ नहीं, हर चीज के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो कमेटी है या हमारे और दफ्तर हैं, लोगों को वहां चक्कर काटने पड़ते हैं। आप देखिए, हाउस टैक्स समय का अभाव है, समय का अभाव है और उम्मीद करते हैं कि आप जो वादे करके आए थे अपने लोगों से, उन वादों को जल्द पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े। आपका MLA लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर किसी और विधायक से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी विधानसभा का हाल। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।